चांद्रायण व्रत की विधि, उसके करने के निमित्त तथा महात्म्य। युधिष्ठिर ने कहा, गरुण ध्वज, अब आप मुझसे चांद्रायण की परम पावन विधि का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, समस्त पापों का नाश करने वाले चांद्रायण व्रत का यथार्थ वर्णन सुनो। इसके आचरण से पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जो कोई भी चांद्रायण व्रत का विधिवत अनुष्ठान करना चाहते हो, उनके लिए पहला काम ये है कि वे नियम के अंदर रहकर पंचगव्य के द्वारा समस्त शरीर का शोधन करें। फिर कृष्ण पक्ष के अंत में मस्तक सहित दाढ़ी मूछ आदि का मुंडन कराएं। तत्पश्चात स्नान करके शुद्ध हो श्वेत वस्त्र धारण करें। कमर में मूंज की बनी हुई मेखला बांधें और पलाश का दंड हाथ में लेकर ब्रह्मचारी के व्रत का पालन करते रहें। द्विज को चाहिए कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को नदियों के संगम पर किसी पवित्र स्थान में अथवा घर पर ही व्रत आरंभ करे। पहले नित्य नियम से निवृत्त होकर एक वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और उसमें क्रमशः आधार, आज्य भाग, प्रणव, महाव्याहति और पंचवारुण होम करके सत्य, विष्णु, ब्रह्म ऋषिगण, ब्रह्मा, विश्वदेव तथा प्रजापति, इन 6 देवताओं के निमित्त हवन करे। अंत में प्रायश्चित होम करके हवन का कार्य समाप्त करे। फिर शांति और पौष्टिक कर्म का अनुष्ठान करके अग्नि तथा सोम देवता को प्रणाम करे और विधि पूर्वक शरीर में भस्म लगाकर नदी के तट पर जा विशुद्ध चित्त होकर सोम, वरुण तथा आदित्य को प्रणाम करके एकाग्र भाव से जल में स्नान करे। इसके बाद बाहर निकलकर आचमन करने के पश्चात पूर्वाभिमुख होकर बैठे और प्राणायाम करके कुश की पवित्री से अपने शरीर का मार्जन करे। फिर आचमन करके दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य का दर्शन करे और हाथ जोड़कर खड़ा हो सूर्य की प्रदक्षिणा करे। उस समय नारायण, रुद्र, ब्रह्मा या वरुण संबंधी सूक्त का पाठ करे अथवा वीरग्न, ऋषभ, अगमर्षण, गायत्री या मुझसे संबंध रखने वाले वैष्णव मंत्र का जप करे। ये जप 100 बार या 108 बार अथवा 1000 बार करना चाहिए। तदनंतर पवित्र एवं एकाग्र चित्त होकर मध्याह्न काल में यत्न पूर्वक खीर या जौ की लपसी बनाकर तैयार करे अथवा सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी या गूलर की लकड़ी का पात्र अथवा यज्ञ के लिए उपयोगी वृक्ष के हरे पत्तों का दोना बनाकर हाथ में ले और उसको ऊपर से ढक ले। फिर सावधानता पूर्वक 7 ब्राह्मणों के घर पर जाकर भिक्षा मांगे। 7 से अधिक घरों पर न जाए। गौ धोने में जितनी देर लगती है उतनी ही समय तक एक द्वार पर खड़ा होकर भिक्षा के लिए प्रतीक्षा करे, मौन रहे और इंद्रियों पर काबू रखे। भिक्षा मांगने वाला पुरुष ना तो हंसे, ना इधर उधर दृष्टि डाले और ना किसी स्त्री से बातचीत करे। यदि मल, मूत्र, चांडाल, रजस्वला स्त्री, पतित मनुष्य तथा कुत्ते पर दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य का दर्शन करे। तदनंतर अपने घर पर आकर भिक्षा पात्र को जमीन पर रख दे और पैरों को घुटनों तक तथा हाथों को दोनों कोहनियों तक धो डाले। इसके बाद जल से आचमन करके अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करे। फिर उस भिक्षा के 5 या 7 भाग करके उतने ही पिंड बना ले। उनमें से एक एक पिंड क्रमशः सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि, सोम, वरुण तथा विश्व देवों को निवेदन करे और अंत में जो एक पिंड बच जाए उसको ऐसा बना ले जिससे वह सुगमता पूर्वक मुंह में आ सके। फिर पवित्र भाव से पूर्वाभिमुख होकर उस पिंड को दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्रभाग पर रखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करे और 3 उंगलियों से ही उसे मुंह में डालकर खा जाए। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन बढ़ता और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन घटता रहता है, उसी प्रकार पिंडों की मात्रा भी शुक्ल पक्ष में बढ़ती और कृष्ण पक्ष में घटती रहती है।
चांद्रायण व्रत करने वाले के लिए प्रतिदिन 3 समय, 2 समय अथवा 1 समय भी स्नान करने का विधान मिलता है। उसे सदा ब्रह्मचारी रहना चाहिए। दिन में एक जगह खड़ा न रहे। रात को वीरासन से बैठे अथवा वेदी पर या वृक्ष की जड़ पर सो रहे। वलकल, रेशम, सन अथवा कपास का वस्त्र धारण करे। इस प्रकार 1 महीने बाद चांद्रायण व्रत पूर्ण होने पर उद्योग करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। चांद्रायण व्रत के आचरण से मनुष्य के समस्त पाप सूखे काठ की भांति तुरंत जलकर खाक हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, स्वर्ण की चोरी, भ्रूण हत्या, मदिरा पान और गुरु स्त्री गमन आदि जितने भी पाप या पातक होते हैं वे चांद्रायण व्रत से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे हवा के वेग से धूल उड़ जाती है। जिस गौ को ब्याए हुए 10 दिन भी ना हुए हों उसका दूध तथा ऊंटनी एवं भेड़ का दूध पी जाने पर और मणा शौच तथा जन्ना शौच का अन्न, उपपात की तथा पतित का अन्न और शूद्र का झूठा अन्न खा लेने पर चांद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए। आकाश में लटकते हुए वृक्ष आदि के फलों को हाथ पर रखे हुए नीचे गिरे हुए तथा दूसरे के हाथ पर पड़े हुए अन्न को खा लेने पर भी चांद्रायण व्रत का आचरण आवश्यक हो जाता है। बड़े भाई के अविवाहित रहते विवाह करने वाले छोटे भाई का और अविवाहित बड़े भाई का अन्न, पुजारी का अन्न तथा पुरोहित का अन्न भोजन कर लेने पर भी चांद्रायण व्रत करना चाहिए। मदिरा, आसव, विष, घी, लाख, नमक और तेल की बिक्री करने वाले ब्राह्मण को भी चांद्रायण व्रत करना आवश्यक है। जो द्विज अधिक मनुष्यों की भीड़ में भोजन करता तथा फूटे बर्तनों में खाता है, जो उपनयन संस्कार से रहित बालक, कन्या और स्त्री के साथ एक पात्र में भोजन करता है तथा जो मोहवश अपना झूठा दूसरे के भोजन में मिला देता अथवा दूसरे को देता है, उस ब्राह्मण को भी चांद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए। यदि द्विज प्याज, गाजर, कुकुरमुत्ते, लहसुन, बासी अन्न दूसरे के घर से उठाकर आई हुई रसोई, मांस तथा रजस्वला स्त्री, कुत्ते अथवा चांडाल के द्वारा देखा हुआ अन्न खा ले तो उसके लिए चांद्रायण व्रत का आचरण अनिवार्य हो जाता है। पूर्व काल में ऋषियों ने आत्म शुद्धि के लिए इस व्रत का आचरण किया था। ये सब प्राणियों को पवित्र करने वाला और पुण्य रूप है। जो द्विज इस परम गोपनीय, पवित्र एवं पापनाशक व्रत का अनुष्ठान करता है वह पवित्र आत्मा तथा निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है।